जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने रेडक्लिफ रेखा के बारे में बात की थी, जिसके कि 2 वीडियो हैं। हमने रेडक्लिफ रेखा के बारे में बात की, राज्यों के बारे में, और रेडक्लिफ रेखा और या पाकिस्तान के साथ जो भी सीमा विवाद है उन पर को लेकर के हमने चर्चा की। अब बात करते हैं आगे। साथियों, भारत पाकिस्तान के बाद में जो अगला देश है जो भारत के साथ सीमा बनाता है, उस देश का नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है? अफगानिस्तान। ठीक है। अफगानिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहां से, इस प्रकार से। ये पाकिस्तान है और इधर फिर ये अफगानिस्तान। ये आपका अफगानिस्तान। साथियों, अफगानिस्तान के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है ड्यूरेंड रेखा। क्या नाम है? ड्यूरेंड रेखा। इस ड्यूरेंड रेखा का निर्माण किया गया था 1896 में। कब किया गया? 1896 में। किसने किया? मोर्टिमर ड्यूरेंड ने। मोर्टिमर ड्यूरेंड ने भारत और अफगानिस्तान के बीच ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये वाली, इसका निर्धारण किया था। कब किया था? 1896 में। साथियों, इस ड्यूरेंड रेखा की जो लंबाई है, वो लंबाई है 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। और इस ड्यूरेंड रेखा पर भारत का राज्य की बात करें तो वर्तमान समय में भारत का कोई भी राज्य ड्यूरेंड रेखा पर स्थित नहीं है। ड्यूरेंड रेखा पर इस समय भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका के नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। इस लद्दाख की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये लद्दाख। कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है वर्तमान समय में अफगानिस्तान के साथ। भारत का एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जो कि इसका नाम क्या है? लद्दाख, वो अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। साथियों, थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में जान लें। 1896 में तो निर्धारण किया गया, लेकिन साथियों, आप जब थोड़ा सा इतिहास जानने का प्रयास करोगे तो आप देखोगे कि भारत, जो अखंड भारत की हम बात करते हैं, 1947 से पहले भारत के अंदर से तकरीबन 15 देशों का उदय हुआ। यानी कि भारत के कितने टुकड़े हुए? 15 टुकड़े हुए 1947 से पहले। जो अब ये कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ईरान है, आपका ये अफगानिस्तान है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। कितने देशों का लगभग टुकड़े हुए? 15 देश बने भारत के अंदर से। तो ये जो अफगानिस्तान है, ये बना था 1879। एक संधि हुई थी, गंडामक संधि। इस गंडामक संधि के तहत 1879 में अफगानिस्तान भारत से क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है। ये जो गंडामक संधि थी, ये हुई थी, यहाँ अफगानिस्तान का शासक था, उसका पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका पुत्र शासक बना, उसका नाम था याकूब खान। याकूब
खान, याकूब खान और किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश भारत के बीच में। ब्रिटिश भारत के बीच में गंडामक संधि हुई थी। और इस गंडामक संधि में यदि आप और डिटेल में जाओगे तो रूस का भी योगदान है भाई इसमें। किसका योगदान है? रूस का भी। बहुत सारी बातें हुई थी, ठीक है। और ज्यादा ये जानना चाहते हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध से लेकर के द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध तक की बातें, कई सारी संधियां हुई थी, किस प्रकार से हुआ था देख लेना इस चीज को, ठीक है। तो याकूब खान और ब्रिटिश भारत के बीच में संधि हुई थी, कौन सी? गंडामक संधि। और इस संधि के तहत ये अफगानिस्तान भारत से क्या हो गया था? अलग हो गया था, ठीक है। आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये एलओसी है और ये है क्या? पीओके है, ठीक है। तो वर्तमान समय में अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है उस पर हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र पर किसने कब्जा कर रखा है? पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो वर्तमान समय में देखो तो अफगानिस्तान से किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नहीं, ठीक है। ये तो थी भारत और अफगानिस्तान सीमा के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं आगे। साथियों, इससे आगे जो देश है उसका नाम है चीन। क्या नाम है उस कंट्री का? चीन। चीन के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैक मोहन रेखा। साथियों, इस मैकमोहन रेखा का निर्माण हुआ था 1914 में। 1914 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते का नाम भी क्या है? शिमला समझौता। शिमला समझौता, ठीक है। एक शिमला समझौता 1972 में हुआ था और एक शिमला समझौता 1914 में हुआ था। ये जो 1914 का जो शिमला समझौता है, ये शिमला समझौता हुआ था उस समय तिब्बत, 1914 की बात कर रहा हूं, 1949 के आसपास चाइना का राजवंश समाप्त हुआ था। उससे पहले तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। तिब्बत क्या था? एक स्वतंत्र था, चाइना का कब्जा उस समय नहीं था। तो उस समय यहाँ पर तिब्बत का जो राजवंश था, तिब्बत राजवंश व ब्रिटिश भारत के मध्य में यह समझौता हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? 1914। और इस शिमला समझौते के तहत इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या हुआ था? निर्धारण हुआ था, ठीक है। जो मैकमोहन रेखा है, इस मैकमोहन रेखा की जो लंबाई है वो है साथियों 3388 किलोमीटर, ठीक है। 3388 किलोमीटर। आप सभी को पता है साथियों, यहां पर जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है उसका क्या नाम है? लद्दाख। लद्दाख के बाद में आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आ जाता है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में यहां पर आ जाता है आपका सिक्किम, और सिक्किम के बाद में आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल
प्रदेश। यानी कि भारत के कितने राज्य हैं? 1 2 3 4। यानी कि मैकमोहन रेखा पर मैकमोहन रेखा पर भारत के राज्य कितने हैं? 4 राज्य हैं, वह एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका लद्दाख। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा पर भारत के 4 राज्य स्थित हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। इन 4 राज्यों में आप देखोगे तो सर्वाधिक सीमा इन 4 राज्यों में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। वह सबसे छोटी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उस राज्य का नाम है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है साथियों, तो 2-3 चीजें बातें हुई। एक तो ये जो अफगानिस्तान वाली जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसका नाम, इसकी लंबाई याद रखना है। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी देश, कौन सा देश बनाता है? अफगानिस्तान ही बनाता है। कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर। यह आंकड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है? अफगानिस्तान। कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर। और नाम क्या है? ड्यूरेंट रेखा। ठीक है, ये आंकड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद में आता है आपका मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उस अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। लंबाई कितनी है? 3388 किलोमीटर। निर्धारण 1914 में हुआ। राज्य सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सवाल जो पूछा जाता है वो राज्यों को लेकर पूछा जाता है। तो उसमें से क्या है? कितने राज्य हैं भारत के? 4 राज्य हैं और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। पहले 5 राज्य होते थे, वर्तमान समय में 4 राज्य और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो विवाद है भारत और चाइना के बीच में, इनसे, और हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।